एक ऐसी साइकोलॉजी है जो हम सबके अंदर होती है। हम कभी कभी इतनी पर्सनल चीज़ें उन लोगों को बता देते हैं जिनसे शायद हमारा कभी वास्ता होता ही नहीं है, जो हमारे इमोशनल सर्कल का हिस्सा तो कभी थे भी नहीं और ना शायद इन फ्यूचर होंगे भी नहीं। But this is not because we want attention from them. Our brain wants safety and connection. Also relief. ओवर शेयरिंग के पैटर्न कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए आज इसी वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डीपली समझेंगे कि लोग ओवर शेयरिंग क्यों करते हैं और उसके पीछे उनका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या होता है। क्या ये ओवर शेयरिंग करना ठीक है? अगर ठीक है तो किस हद तक? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Vanchika Kulshresht, also known as Khushi, and today I'm here for a very important topic. I want to discuss that with you. That is overthinking and oversharing. तो आज हम oversharing के पीछे के psychological hack को समझेंगे, जिससे आप अपने आप की boundaries, emotional boundaries को set कर सको और खुद को safe feel करा सको, क्योंकि oversharing may kills someone emotional stability. Let's dive into it. लेट मी नो इन कमेंट्स, कभी किसी स्ट्रेंजर से बात करते हुए क्या आपको फील हुआ है कि हमने थोड़ी सी नॉर्मल कन्वर्सेशन से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी करेंटली हम उससे अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर चुके हैं जस्ट अनकॉन्शियसली। फिर हमको रिग्रेट होता है, यार मैंने इतना सब कुछ क्यों बोल दिया, ये बंदा तो मेरे को जानता तक नहीं है, मेरे बारे में इतना सब कुछ मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी। ओवर शेयरिंग इज़ नॉट पर्सनैलिटी ट्रेट, इट्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट्स साइकोलॉजी। चलो पहले डिस्कस करते हैं कि ओवर शेयरिंग होता क्या है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं या नहीं। ओवर शेयरिंग का मतलब होता है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज़, फेलियर्स और कुछ समथिंग वेरी इमोशनल और समथिंग वेरी रिलेटेड टू यू ओनली, ट्रॉमास और लाइफ के कुछ वो यूनिक डिटेल्स, मेमोरीज आप किसी और पर्सन के साथ शेयर कर देते हो एंड आप उन लोगों के साथ शेयर करते हो जो शायद आपके इमोशनल सर्कल का हिस्सा कभी थे ही नहीं और ना कभी बन पाएंगे और है भी नहीं। मतलब ना वो आपके प्रेजेंट में इमोशनल सर्कल में आते हैं, ना आपके पास्ट में, ना आपके फ्यूचर में। सो इट्स टोटली समथिंग वियर्ड कि हम एकदम से अचानक से ऐसे कैसे किसी पर्सन को अपनी सारी बातें सिर्फ 1 मिनट में बक देते हैं, यूं ही है चपर कैसे, हाउ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो हम इस वीडियो में यही डिकोड करेंगे कि ओवर शेयरिंग पर्सन क्यों करता है, वो भी फर्स्ट, सेकंड और इवन थर्ड मीट में। व्हाई, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट। चलो डिस्कस करते हैं क्यों होती है ओवर शेयरिंग। फर्स्ट, साइलेंस एंग्जाइटी, क्योंकि किसी पर्सन को ना खामोशी से डर लगने लगता है। कुछ लोगों को ना साइलेंस, एकदम शांत रहने से बड़ा डर सा लगता है। उनको ये लगता है कि यार अगर मैं शांत रही ना तो शायद ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी, सामने वाला पर्सन अनकंफर्टेबल हो जाएगा और ये सोचेगा कि यार मतलब ये बंदी कितनी बोरिंग है या ये बंदा कितना बोरिंग है। तो मतलब इंसान एकदम, जो एंग्जाइटी होती है ना, सोशल एंग्जाइटी भी कह सकते हैं इसको हम, कि अगर हम किसी पर्सन के साथ बैठे हुए हैं, हमारा एक रेगुलर मीटअप है किसी के साथ और हम कुछ भी नहीं बोल रहे, सामने वाला पर्सन बस बोल रहा है एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग इक्वली, बट इट समहाउ फील्स, अंदर से आपको ये लगेगा कि यार समथिंग इज still incomplete here. I should also talk, I should also share some of my things and some of my views on particular thing, और कुछ भी मुझे बोलना चाहिए इस सिचुएशन में। तो बस इसकी वजह से पर्सन जो पहली बार भी उनसे डील कर रहा है वो उससे भी awkward situations को अवॉइड करने के लिए कुछ बातें ऐसी शेयर कर जाते हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ फास्ट कनेक्शन अर्नड, क्योंकि इससे सामने वाला पर्सन ये फील करता है कि जल्दी से बॉन्ड बिल्ड होते हैं। अगर हम सामने वाले से अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटीज़, ट्रॉमास और हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज शेयर करेंगे तो शायद सामने वाला पर्सन हमसे रिलेट कर पाएगा उन चीज़ों को और हमारे बॉन्ड में एक अलग ही स्ट्रॉन्गनेस, वो मतलब अंदर से स्ट्रेंथन हो जाएगा। जो उसका रूट है एकदम वो प्योर होने लगेगा और हमारा बॉन्ड एकदम से आई कैन से दैट अनब्रेकेबल बन जाएगा। ये उनकी साइकोलॉजी मेड सिचुएशंस होती हैं जो पर्सन अपने दिमाग में बना लेता है। हालांकि एवरी बॉन्ड हैज़ देयर लिमिट्स एंड वी ऑल नो दैट नथिंग इज़ परमानेंट एंड फॉर एवर। ओवर शेयरिंग से एक शॉर्टकट ढूंढते हैं क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि हम इंस्टेंटली अगर जो बॉन्ड क्रिएट करेंगे वो लॉन्ग लास्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्टेंट बॉन्ड इज इक्वल्स टू फ्रेजाइल बॉन्डिंग। पता है जो रियलिटी होती है वो ये, पीपल ट्रस्ट स्लो बॉन्डिंग नॉट फ्लोडिंग बॉन्डिंग। मतलब जो लोग होते हैं उनको धीरे धीरे जो बॉन्ड क्रिएट होता है ना उस पर बिलीव होता है,
लेकिन जो एकदम से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया फर्स्ट डे और सेकंड डे, उससे एकदम रिलेट करने लगा, तो दिस इज समथिंग रियली वियर्ड। कि एकदम से फिर फील होता है ना कि इतना क्यों चिपक रहा है यार, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है इतना चिपकना, मतलब इतनी बातें हर समय मेरे आगे पीछे डुलना, इतने चपर 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 मेरे कान में, मतलब क्या ऐसा क्या है भैया, इसको मतलब मेरे से कोई मतलब तो नहीं है। उसको फिर दूसरे पर्सन को इनसिक्योरिटी होने लगती है अंदर से कि यार इतना क्या इसको मेरे से बात करनी है, मैं समझ नहीं पा। ट्रॉमा रिस्पॉन्स, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास सुनने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, मेरे पास रिस्पॉन्स करने वाले लोग नहीं, क्योंकि उन्हें पास्ट में कभी सही लिसनर्स नहीं मिले, उनको सुनने वाले नहीं मिले, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। सो दे फील कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है तो मैं इसको हाथ से ना जाने दूँ। अगर सामने वाला चुप है तो ला मैं अपनी कुछ बात शेयर करूँ और इस बात को और आगे बढ़ाऊँ, मतलब इसमें ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट ना करूँ, बस साइलेंस ना रहे। तो बस वो एक साइलेंस को ब्रेक करने के लिए एक वो इडियम है ना, ब्रेक द आइस, दैट्स ऑल। बस उसके चक्कर में बंदा कुछ भी बोलता है, बट यू एंड अप शेयरिंग पैराग्राफ्स ऑफ योर लाइफ। डोपामीन रिलीज, भैया डोपामीन तो क्या बताऊँ, इस मतलब डोपामीन हर चीज़ में आ जाता है। आपको कुछ भी करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ करने जा रहे हो जिससे आपको अच्छा फील होता है, वो हर चीज़ में डोपामीन रिलीज़ होता है। और सिर्फ इस डोपामीन को बूस्ट करने के लिए इंसान अपनी कुछ अनकही बातों को भी शेयर करने लगता है, क्योंकि उससे उसे फील होता है कि हाँ आई एम रिलैक्स्ड। ओवर शेयरिंग गिव्स अ क्विक डोपामीन हिट, जैसे कि कोई प्रेशर कुकर का विसल निकल गया हो, क्योंकि एकदम से जो आपके अंदर भड़ास भरी होती है और आपसे कोई एकदम से कुछ क्वेश्चनिंग कर लेगा, सामने वाला कुछ पूछ ले और फिर आप जो बोलना शुरू करते हो तब so this is something really hits dopamine. So here are some signs so that you can relate that you are an oversharer. First, to reveal deep things to people you just met. Second, आप कुछ भी बात करते करते पर्सनल टॉपिक्स पे शिफ्ट हो जाते हो. You overshare when you feel nervous or insecure. Fourth, because you can't tolerate silence, but then you feel regret after every sharing episode. Other feels drained after talking to you. You shares emotional things in wrong settings. Somehow you feel guilty and exposed while sharing everything in front of people. चलो मेन पार्ट पे आ जाते हैं, हाउ टू स्टॉप ओवर शेयरिंग। जब इसमें ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है किसी के सामने अगर कोई आपसे बात कर रहा है। देखो कुछ ऐसी टेक्टिक्स से हम काम करेंगे जिससे सामने वाले को भी ये फील ना हो कि हम ओवर शेयर कर रहे हैं और वो ड्रेन्ड आउट ना हो हमारी बातों से, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील ना हो। फर्स्ट, यूज़ 3 सेकेंड पॉज रूल। अच्छा देखो, आपको क्या करना है, कुछ भी आप बोलने जा रहे हो अपना पर्सनल, जस्ट वेट फॉर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स मिनिमम भाई, 3 सेकेंड्स, सिर्फ इतना तो रुक सकते हो, सिर्फ इतनी देर आप वेट करो एंड देन आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे ये बात इस पर्सन से शेयर करनी चाहिए? क्या ये बात इस समय पे शेयर करना सही है? क्या ये बात इस जगह पे शेयर करना सही? मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर शेयरिंग स्टॉप्स हियर, क्योंकि आपको फील हो जाता है कि ये सही इन्वायरमेंट नहीं है इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए। सो समहाउ यू स्टॉप योरसेल्फ देयर। सेकंड, शेयर इन लेयर्स। देखो इधर हम यूज़ करेंगे लेयरिंग टेक्निक। लेयरिंग टेक्निक में इंस्टेड ऑफ गिविंग फुल लाइफ स्टोरी इन वन गो, पहले आपको सरफेस लेवल बताना है, फिर एक्सपीरियंस बताना है अपना, देन लाइफ, देन फीलिंग, देन पर्सनल डिटेल। म्यूचुअलिटी होने पे ही अपनी अलग लेयर को ओपन अप करो, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ही अगर सामने वाला पर्सन आपसे डील कर रहा है इन लेयर्स में आके, तो आप भी उनसे उन लेयर्स में डील करो। जैसी करनी वैसी पढ़नी, जैसे आप हो वैसा मैं, इस तरीके। थर्ड, स्टॉप कंफ्यूजिंग काइंडनेस विद क्लोजनेस। कोई पर्सन आपके साथ पोलाइटली बिहेव कर रहा है, काइंडली आपके साथ डील कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन को आपसे मतलब क्लोजनेस इंक्रीज करनी है, मतलब आपसे एक क्लोज बॉन्ड क्रिएट करना है, वो आपके क्लोज आना चाह रहा है सिंपल वे में। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो पर्सन के नेचर में ही है काइंडनेस, वो आपके साथ इसी तरीके से ही ट्रीट करेगा जैसे वो और लोगों के साथ ट्रीट करता है। सम पीपल्स आर गुड लिसनर्स एंड सेफ लिसनर्स, तो वो उनका नेचर ही है। तो मेक श्योर यू आइडेंटिफाई कि आपको किसके साथ शेयर करनी चाहिए चीज़ें और किसके साथ अवॉइड करनी चाहिए ओवर शेयरिंग। फोर्थ, कीप अ सेफ पीपल लिस्ट। आपको अपने पास एक लिस्ट रखनी है जिसमें वो सेफ लोग आते हैं, जो आपका सेफ जोन है ना, कोर आपका, मतलब सिर्फ वो करीबी लोग जिनसे आप बस आंखें बंद करके कुछ भी आसपास का अंधाधुंध कुछ भी बोल सकते हो। आपको पता है सामने वाला पर्सन ना आपको जज करेगा, ना आपको किसी चीज़ के लिए चिल्लाएगा डांटेगा। हो सकता है वो उस सिचुएशन में आपको कुछ ना कहे, उस समय वो आप सुन ले, लेकिन बाद में वो आपको उस चीज़ के लिए गाइड करे, कुछ सजेशंस दे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की कहे, मतलब वो आपको हेल्प ही करेगा। आपको पता है सामने वाला पर्सन कैसा है, तभी आप उससे ये सारी चीज़ें शेयर करो। तो ऐसे लोगों की सेफ लिस्ट आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे आप लोगों को कैटेगराइज कर पाओ किसके साथ मुझे कैसे डीलिंग करनी है और किसके साथ मुझे कितनी शेयरिंग करनी है अपनी बातों की।
क्योंकि इंसान 2 से 3 लोगों के साथ ऑनेस्टली ओपन अप हो सकता है, इवन दे कैन बी देयर फैमिली मेम्बर्स और कोर पीयर ग्रुप। फिफ्थ, जर्नल इंस्टेड ऑफ डंपिंग। मतलब अगर कोई नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं, ना सुने, आप अपनी डायरी खोलो, कॉपी खोलो, कोई पेज खोल लो, जस्ट पेन उठाओ और अपनी फीलिंग्स को नोट डाउन करना शुरू करो। जो भी दिमाग में आ रहा है, जैसा भी आप फील कर रहे हो, जितना भी स्ट्रेस भरा हुआ है, जो भी आपके थॉट्स हैं, पेन उठाओ एंड नोट इट डाउन। इससे आपकी एंग्जाइटी रिमूव हो जाएगी पूरी तरीके से, और आपकी ओवर शेयरिंग करने की हैबिट भी किस हद तक आके इम्प्रूव होने लगेगी। प्रैक्टिस स्लो ट्रस्ट। आपको धीरे धीरे लोगों पर ट्रस्ट करने की प्रैक्टिस करनी होगी। आप एकदम से किसी पर ट्रस्ट करके सारी चपर बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है वो आपकी बातों का मिसयूज़ करे। तो उन बातों का मिसयूज़ होने से बचो जिनको आप शायद किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर ना करना चाहो जिनसे आप बहुत रेस्पेक्टफुली बिहेव करते हो, क्योंकि जो रियल कनेक्शंस होते हैं वो स्लो ही बिल्ड होते हैं। रैपिड फायर की तरह कोई काम नहीं होता है रिलेशनशिप्स में। तो आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प करी हो। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट्स में मुझे बताना कि आप एक ओवर शेयरिंग कैटेगरी में आते हो। मैं तो आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।